जो है सभी को करना चाहिए। हल्दी का उपयोग हम लोगों को सभी को करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? अगर दूध के साथ ले रहे हैं तो भी लीजिए, मुंह में लगाने के लिए है तो भी लीजिए, देह हाथ में लगाना है, शरीर में लगाना है तो भी कीजिए, खाने पीने में भी हल्दी का उपयोग है वो कीजिए, लगाने में भी कीजिए। आपको मैं बता दूं तो हल्दी में बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में दर्द को भी, थकान को भी दूर करता है। साथ साथ अगर उसकी पाउडर अच्छा हल्दी है और उसका पाउडर दही के साथ मिलाकर उसमें अगर पेस्ट थोड़ा सा बनने के लिए अगर बेसन डाल दे या ऐसे ही करके उसे ऐसे करके मसाज थोड़ा थोड़ा किया जाए तो जितने भी ऊपर के जो होते हैं सेल्स, जो डेड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और फोड़े फुंसी जो डेड सेल के द्वारा जो मतलब मवाद हो या किसी तरह के फोड़ा फुंसी हो या घाव बनते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो हल्दी का ये उपयोग। दूसरी बात, आप हल्दी दूध के में मिलाकर पीते हैं, इससे आपके अंदर एंटीबॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है और आपको शरीर को हमेशा ऊर्जावान और नौजवान रखता है। चलिए उसके बाद बताऊं तो हल्दी जो है शरीर के दाग धब्बे और साथ साथ कीटाणुओं को भी नष्ट करता है, विषाणुओं को भी नष्ट करता है। साथ साथ हल्दी कभी कभी ब्याह में देखे होंगे हल्दी चढ़ावे, समझे हैं, वो कोई नियम उयम नहीं होता है। रुक जाइए बताते हैं, कोई को देख लेते हैं कि कोई गलिया हो ना। संतो समीर भाकर, हाय सर। हाँ सर, हाय। चलिए आपको मैं बता दूं कि शादी उदी देखे हैं ना, चलिए आप लोग शादी देखे होंगे वो में हल्दी लगाता है ना, कहता है कि 5 दिन पहले से ओरा देह में हल्दी लगवाई तो क्या मालूम है, कह रहा है। लेकिन बुरा मत मानिएगा कि सर जी सब बताते हैं, कौन नियम उयम नहीं है, समझे ना। आई झूठा का रामायण अवमान जो होता है पंडित सब बता देता है। आप सब पंडित में हो तो बुरा मत मानिएगा कि आप अमरेश सर ने ये ऐसा बताया या वो सब बताया। ये सब जो नियम है ना पूर्वज सा करते आया। आपको बता दूं कि 2 गो अनड़ा रहता था, 2 गो अनड़ा था तो वो अनड़ा अनड़ी थी, तो पति पत्नी अनड़ा अनड़ी थी, तो वो रोटी बनाता था। तो रोटी जब बनाता था ना तो बिलाई खा जाता था, तो दिखता बेचारा कई दिन तक भूखे रहता था। तो अनड़ी रोटी बनाती थी और अगला दिन से जो अनड़ा था वह गेट पर बैठ कर आप फट्ठा के चिर लिया होगा, फट 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 करता था, तो बिलाई डरे भाग जाता था, जिससे उसका रोटी नहीं खाता था। तो अनड़ा अनड़ी के एगो बेटा हुआ तो ओकरा भी बियाह हुआ, तो अनड़ा अनड़ी के बेटा अनड़ा अनड़ी थोड़े होगा, अच्छा हुआ, आंख वाला हुआ। तो वो जो जन्म लिया तो बियाह हुआ, तो कनिया बना रही थी खाना, अनड़ा अनड़ी के बेटा जो था वो भी पीट रहा। तो लोग सब पूछा कि ये सब क्या है, तो कहा कि हमारे बाबू माई करते रहे ना, तो हम वो पीटा के ये हमारे रीति रिवाज है कि अगर हमारे कनिया अगर बाहर अंदर दिखा बनाते तो वो जो है अंदर बाहर में हमारे के पिटाई छे, रीति रिवाज। ये ससुरा रीति रिवाज है। वो अनहर था तो बिलाई बिल्ली खा जाता था, तो वो पीट रहा था जिससे बिलाई ना। अब है जो लोग रीति रिवाज बना दिया, जो अगर विध छूट गया तो दिक्कत है। ये सब कुछ नहीं होता। आपको बता दूं कि हल्दी का जो रस्म है इसलिए होता है कि जो कोई भी किसी का भी शादी होता है तो शादी के फर्स्ट नाइट जो होता है या उससे पहले बहुत सारा काम करता है, तो जिससे शरीर में थकान बहुत होता है। और फर्स्ट नाइट के बाद जो है शादी के जो पहला जो है जिसको आप लोग कहते हैं सुहाग रात तो दोनों ऐसा मत कहिएगा कि हम ये सब बता रहे हैं। तो फर्स्ट नाइट को सुहाग रात कहते हैं। उसमें जब वो आपस में देह संबंध बनाते हैं तो पहला दिन ज्यादा कष्ट न हो, शरीर पर ज्यादा असर न करे और ज्यादा उस पर परेशानियां न हो, ज्यादा दर्दों का सामना न करे, इसीलिए उसको हल्दी का क्या लगाया जाता है, एकदम रगड़ रगड़ का उज्जर, करिया से उज्जर पियर एकदम कर दिया जाता है। तो पहला नंबर तो उसका चिकन करा, साथ साथ ओकर दर्दों को दूर करने के लिए भी लगाया। तो लोग सब कहा कि हे हल्दी लगावे चलो ना, ससुरा का नियम उयम बना दिया ये सब का। तो
तो देखिए जो पूर्वज बना दिए तो पहले दवा उवा नहीं होता था तो इस सब का नियम करता था। अब तो दवाई दारू चल गया तो अब कहती है कि हल्दी लगा लगा के चूना लगा कर जाएगा। आजकल के लड़का कम एज में वो 5G पर चलता है, मालूम है। तो अभी ये जानता है कि लव का है, ये है वो है, फलाना चिलाना, बहुत कम एज में। अब पहले जो होता था बहुत बड़ा बड़ा हो जाता, बुझ ही नहीं आता था सही से, तभी सब होता है। तो हल्दी का उपयोग आप लोग जान गए कि रीति रिवाज भी हमने बता दिया कि फतुआ रीति रिवाज होता है, समझे ना। ये सब में मानिएगा नहीं कि हमारा कौन सा रीति रिवाज है। चलिए अब पढ़ाई पर चलते हैं। तो बताइए दोस्तों, गाजर का रंग नारंगी यानी नारंगी रंग होना किसके कारण होता है? तो कैरोटीन। और हल्दी का पीला रंग किसके कारण? जैंथोफिल के कारण। किसके कारण? जैंथोफिल के कारण। अब जो है तीसरा, पपीते। पपीते का पीला रंग, पपीता का पीला रंग जो है वह किसके कारण होता है दोस्तों? कैरिका जैंथीन, जैंथीन के कारण, जैंथीन के कारण। उसके बाद दोस्तों बता दूं कि टमाटर का लाल रंग, लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किसके कारण? तो लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। अब दोस्तों बता दूं सेब का रंग, सेब का लाल रंग, सेब का लाल रंग एंसोसाइनिन के कारण, एंसोसाइनिन के कारण। तो दोस्तों मैंने VVI जो वर्तमान में मतलब सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो सब का मैंने डिस्कशन किया कि पपीते का रंग